हेलो बच्चों। तो आइए अपन फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट। दिस इज बेस्ड ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आपसे कह रहा है व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मान लो मेटल 1 का वर्क फंक्शन है 4 W1। तो एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टी ए। पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हो गई इनकी, अच्छा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है। और दूसरी इक्वेशन अनदर मेटल बी, मान लेते हैं इसका वर्क फंक्शन है W2 और फोटॉन्स की एनर्जी है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके बराबर है, TB, और ये लैम्डा बी है। और आपको दे रखा है TB कितना है, TA माइनस 1.5 EV। तो यहाँ पर आप देखो इसके अंदर 4.7 माइनस W2 इज इक्वल टू TA माइनस 1.5 EV, या TA किसके बराबर हो जाएगा, 4.7 प्लस 1.5 माइनस W2, या ये हो जाएगा आपका 6.2 माइनस W2। ये TA की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास पहली इक्वेशन ये आ गई और दूसरी इक्वेशन ये आ गई। ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि यार लैम्डा लैम्डा ए क्या होगा, एच अपॉन रूट ऑफ 2 into m into k, या 2 into m into TA, या ये है कितना, एच अपॉन रूट ऑफ 2 into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ये TA। इसको कर देते हैं और ये किसके बराबर है, 2 into लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बी कितना होगा, एच अपॉन रूट ऑफ 2 into m into TB, एंड लैम्डा बी इज 2 into लैम्डा ए, एच अपॉन रूट ऑफ 2 into m into TA। तो इसको स्क्वायर कर लोगे तो 1/TB इज इक्वल टू 4/TA, या TA किसके बराबर हो जाएगा, 4TB। ठीक है। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। आपके पास देखो अगली इक्वेशन ये आ गई, है ना, ये दे रखा है आपको। तो अब तुम इसको करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सो व्हेन यू सॉल्व दिस वन, मैंने सॉल्व कर रखा है, और TA की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। TA कितना है, TA इज 4 times TB। तो TB इक्वल टू TA इज 4 times TB माइनस 1.5 EV, या 3 TB इज 1.5, या TB कितना आ गया, 0.5। तो देखो आपको TB की वैल्यू तो मिल गई, है ना, और TA की वैल्यू भी मिल जाएगी। TA कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो इससे ये तो ठीक बैठ रहा है, कौन सा, ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है। अब वर्क फंक्शन ऑफ ए और बी निकाल लो तुम। तो अगर तुम्हें TB पता है, TA पता है 2, ये कितना है 2, तो वर्क फंक्शन वन कितना हो गया, 2.25 EV, दिस इज करेक्ट। और अब तुम यहाँ देखो, अगर तुम्हें TB पता है कितना, 0.5, तो W2 आ जाएगा 4.2। सो ये गलत हो गया, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। उसकी इनकरेक्ट कौन सा है, तो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। When electron makes a transition from n plus 1 state to the nth state, the frequency of emitted radiations। तो हम जानते हैं 1/लैम्डा क्या होता है, RH Z², 1 बाय छोटी वैल्यू का स्क्वायर माइनस 1 बाय बड़ी वैल्यू का स्क्वायर। यही हो जाएगा RH Z², यहाँ पर n² n+1 का स्क्वायर n+1 का स्क्वायर माइनस n²। यही हो जाएगा RH Z²। सिंस n बहुत ज़्यादा है 1 से, तो n+1 स्क्वायर को मैं 1 ही ले रहा हूँ, आई एम सॉरी n ही ले रहा हूँ, तो n4। और यहाँ आएगा n² प्लस 1 प्लस 2n माइनस n², या 1/लैम्डा कितना आ जाएगा, RH Z², n² चला गया, 2n+1 अपॉन n⁴, एंड अगेन 2n+1 को क्या लिख सकता हूँ, 1। तो RH Z² अपॉन n4 अच्छा सॉरी, 2n+1 को 2n ही लिख रहा हूँ क्योंकि n बहुत ज़्यादा है 1 से। तो ये आ गया। अब अपन जानते हैं लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी किसके बराबर, C, या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा, C/लैम्डा, या C इंटू 1/लैम्डा।
तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन हो जाएगा c इंटू 1/λ विच इज RH Z²/n4 इंटू 2n। तो ये आपका ये बन जाएगा RH2CRHZ² फर्स्ट ऑप्शन बनना चाहिए। हाँ, तो आई होप यू गेटिंग इट। फर्स्ट आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें अपन आगे चलते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एच एटम। तो ये गलत है, अपन जानते हैं हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसके लिए चारों बराबर होते हैं। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज अब ये गलत हो गया क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक्स में n+l रूल लगता है। साई स्क्वायर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, ये ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज NH/2π। नहीं, ये होता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम जो कि बोर थियरी से आता है। तो यही आपका सही है, बाकी तीनों तो गलत हैं, तो एक करेक्ट चुनना था। नेक्स्ट है एन आइडियल गैस विच हैव गामा is 4/3 taken from A to B according to the following diagram then calculate। तो डेल्टा एच क्या होता है यार? डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, है ना। तो अब तुम यहाँ पर डेल्टा यू निकाल सकते हो। डेल्टा यू निकाल लो पहले। दिया नहीं है इसने, कोई बात नहीं। एन सी वी एम कितना है? अगर गामा 4/3 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4R और 3R। तो सी वी एम हो जाएगा 3R इंटू टी बी माइनस टी ए, या 3 इंटू RN। टी बी कितना है? पी बी इंटू वी बी 1/4/n/R माइनस टी ए 1/4 है ना। टी ए कितना हो जाएगा? 1/1/n/R। यह आ जाएगा 3RN 4 - 1 3/nR। एन आर तो ये आ जाएगा 9। ये आ जाएगा 9 ATM इंटू लीटर डेल्टा यू। तो डेल्टा एच क्या हो गया? डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, P2V2 माइनस P1V1, या 9 प्लस P2V2। P2 कितना है? 1/4 माइनस P1 इंटू V1, 1/1। तो ये आ जाएगा 12 ATM लीटर। ये आपका डेल्टा एच आ जाएगा। एंड आई होप यू आर गेटिंग इट। सिंपल सा, इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम द इनिशियल प्रेशर P1 to P2 बाय 3 डिफरेंट प्रोसेसेस। अब देखो, दो तीन चीज़ें समझ जानते ही हो तो मैं बोल देता हूँ। अगर तुम पीवी ग्राफ देखते हो तो अगर ये आइसोथर्मल है रिवर्सिबल, और ये क्या है? रिवर्सिबल ए डायबिटिक है, तो ये ऊपर जाएगा। ये रिवर्सिबल ए डायबिटिक हो जाएगा और ये लाइन आइसो हो जाएगी। ठीक है, तो आइसो वाला पीछे ही होगा इससे। तो अब देखो यहाँ पे 0.3 में भी है 2 स्टेज ए डायबिटिक। तो 0.3, अब तुम सोचो कि इसमें यहाँ से यहाँ जा रहे हो, रिवर्सिबल है ये, और इरिवर्सिबल सिंगल स्टेज है। अगर तुम डबल स्टेज करते तो वर्क डन जो होता ना वो कम होता एज कंपेयर टू सिंगल स्टेज। वो कम होता है एज कंपेयर टू सिंगल स्टेज। तो अगर ये सिंगल स्टेज ए डायबिटिक है तो डबल स्टेज वाले का जो वर्क डन होगा ना वो सिंगल स्टेज से तो कम ही होगा, क्योंकि तुम सोचो जैसे ये है और ये सिंगल स्टेज है, और अगर इसको अपन n स्टेप्स में कराएं तो वर्क डन तो कम ही होता जाएगा ना। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो द प्रोसेस टेंड्स टू रिवर्सिबल ए डायबिटिक। तो इस वजह से ये वाला जो 2 स्टेज ए डायबिटिक है उसका टेम्परेचर इंक्रीज है ना, वो सिंगल स्टेज से कम आएगा। मतलब उसका जो फाइनल वॉल्यूम आएगा वो सिंगल स्टेज से थोड़ा सा क्या आना चाहिए? थोड़ा सा कम ही आना चाहिए, क्योंकि टी फाइनल कम आएगा क्योंकि वर्क डन बाय सराउंडिंग कम है डबल स्टेज में। तो 0.3 नहीं होगा। द एवरेज के ऑफ गैस इज मैक्सिमम 0.1 नहीं, मैक्सिमम होगी 0.3 पर, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर सेम है, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो टी मैक्स है, और टी मैक्स होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम होनी चाहिए। वर्क डन 0.3 एंड 4 में लाया लॉन्ग एंड आइसोथर्म, तो ये तो गलत ही हो गया। मैंने तुम्हें बताया था ये नीचे से ऐसे जाएगा, तो इसका एक ही ऑप्शन बनता है, वर्क डन बाय सराउंडिंग इन रीचिंग द पॉइंट नंबर 3 विल बी मिनिमम। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन।
चलो नेक्स्ट अपन इसमें आगे चलते हैं। 2m solution of Na2CO3 is boiled with excess of CaF2। तो आपने जब Na2CO3 aqueous को किसके साथ बॉईल किया, CaF2 के साथ में, तो ये बना रहा है CaCO3 सॉलिड और NaF aqueous, और ये बहुत कम बनता है। तो आपसे बोल रहा है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CaCO3 इज ये। तो आप सबसे पहले देखो Ca2 प्लस aqueous प्लस CO3 2 माइनस aqueous, ये किसके बराबर है, CaCO3 सॉलिड, और ये कितना है 1/KSP। और Na2CO और CaF2 की मोलर सॉलिबिलिटी, CaF2 क्या करता है, ये बनाता है Ca2 प्लस aqueous प्लस 2F माइनस aqueous। अब ये है ना इसका KsP2 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो बनेगा KsP2/KsP1। तो यहाँ क्या बनेगा, CaF2 प्लस CO3 2 माइनस दे रहा है CaCO3 प्लस 2F माइनस। और इस एक रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम वो होगी F माइनस का स्क्वायर अपॉन कार्बोनेट आयन, ये किसके बराबर है, KsP2/KsP1, है ना। तो F माइनस पूछ रहा है तुमसे, और CO3 2 माइनस लगभग कितना है 2m, क्योंकि वो कह रहा है कि ये ज़्यादा रिएक्शन हुई नहीं। अब तुम सोचो कि मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ CaF2 दे रखा है तुम्हें कितना y, तो इसका KsP कितना होगा y इंटू 2y का स्क्वायर या 8y क्यूब। और इसका KsP दे रखा है x, है ना, किसका ये। तो KsP1 की वैल्यू डाल दो, ये x हो गया और ये कितना हो गया 8y क्यूब। तो F माइनस एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर, देखो Na तो कट जाएगा ना, स्पेक्टेटर आयन है ये, 2NF कर देना, अपॉन 2 इज इक्वल टू 8y क्यूब अपॉन x, या F माइनस का स्क्वायर आ जाएगा वापस से y इंटू 4, आई एम सॉरी यार, ये 4y क्यूब आएगा, 8 नहीं आना चाहिए ना, KsP कितना है 4y क्यूब। तो इसको तुम करोगे तो यहाँ कर लो इसको, तो आ जाएगा 4y क्यूब, या एफ माइनस स्क्वायर हो जाएगा 8y क्यूब बाई एक्स। ये एफ माइनस कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट ऑफ 8y क्यूब बाई एक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, टू मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग चेंज ऑफ स्टेट, द प्रेशर है, ये मोर देन वन करेक्ट है, ठीक है। तो अब तुम ए से बी पर आओगे और बी से सी पर आओगे। तो देखो बी से सी में क्या जानते हो तुम, पी बी अपॉन टी बी, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इज इक्वल टू पी सी अपॉन टी सी। तो पी सी कितना है 1, टी सी कितना है 250 और टी बी कितना है 500। तो पी बी कितना आ गया, पी बी 2 आ गया, ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ओह, तो प्रेशर एट बी इज 2 बार, है ना। खैर ये तो ठीक है। नेक्स्ट है, द टेम्परेचर एट डी इज़ 450 केल्विन। तो डी का टेम्परेचर तुम कैसे निकालोगे 450 केल्विन। तो चलो देखते हैं। अगर तुमने है ना सी से डी लेके गए, प्रेशर 3 ही रखो और उसके अगेंस्ट कंप्रेशन कर दो, तो हम जानते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, डी यू इज डी क्यू इज ज़ीरो, या एन सी वी एम इंटू टी फाइनल माइनस 250 इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल 3 इंटू V2 माइनस V1 इंटू V2 माइनस V1, या 2 इंटू 3/2 R इंटू 2 माइनस 50 इंटू T माइनस 250 इज इक्वल टू माइनस C इंटू V2 को क्या लिख सकते हो, एन आर T2/P2, यही मान लो फाइनल, और माइनस यहाँ पे कितना 2R T1 250/P1, है ना। E1 कितना है 1, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस। तो तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ पर ये हो जाएगा, है ना।
तो आपको मिल जाएगा वापस 2 से 2 कट गया, आर से आर काट दो तो आपको मिलेगा 2 आर। नहीं, इसको मैं ढंग से काटूंगा, ऐसे कट नहीं रहा। इसको करोगे तुम 2 × 3/2 आर -3 × 2 r/2 - 2 r/2 2 r काट देता हूँ। और इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो टेम्परेचर आएगा, जो कि मैंने करा था तुम्हारे लिए, 450 आ जाएगा। हाँ, ये ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब वो आपसे कह रहा है डेल्टा एच सी डी। नाउ डेल्टा एच सी डी क्या हो जाएगा? एन टू सी पी एम 5/2 r डेल्टा टी टी सी डी 250 450 200। तो यह आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू r इंटू 200 या 1000 r। ये भी ट्रू हो रहा है। ठीक है, ए बी सी तीनों ही ट्रू हो गए। अब तुम देखो डेल्टा यू बी सी। तो डेल्टा यू बी सी कितना होगा? एन सी वी एम इंटू डेल्टा यू बी से सी 250 माइनस, और बी के बी पे टेम्परेचर कितना था? 500। तो खैर मैग्नीट्यूड भी पूछेगा तो 3 इंटू r इंटू -250 या -750 r, तो ये तो बैठेगा नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी एन सी। तो आई होप यू गॉट दिस वन एज वेल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अ 2.5 ग्राम सैंपल, impure sample containing this one weak monoacidic base is dissolved in 100 ml। ठीक है, तो तुम वीक मोनोएसिडिक बेस ले लो, BOH। इसकी टाइट्रेशन कराई, HCl से तो बना रहा है B+ और Cl- वाटर। जब 1/5 न्यूट्रलाइज हो गया तो मान लो इसके x मोल थे, तो x - x/5 ये ख़त्म हो गया। यहाँ कितना बच गया? x/5 बन गया। तो ये बन गया 4x/5, ये बन गया x/5। और यहाँ पे POH कितना हो जाएगा? PKB प्लस लॉग ऑफ x/5 अपॉन 4x/5। तो POH हो जाएगा PKB प्लस लॉग ऑफ 1/4। और pH वॉज 9 है ना, POH कितना हो गया? 5। तो PKB प्लस -2 log of 2, log 2 है 0.3, तो PKB कितना आ गया? 5 प्लस 2 इंटू 0.3 या 5.6। तो KB जो है ना, वो लेस देन कितना है? 10⁻⁻6। तो ए ऑप्शन इज ट्रू, है ना। तो तुम्हें पता चल ही गया। बी ऑप्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सी एट इक्विवेलेंट पॉइंट इज। तो अब आपसे बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सी एट इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे आप जानते हो किसका हाइड्रोलिसिस होगा? B+ का। इसकी मोलारिटी क्या मान लो? C, मुझे नहीं पता। तो pH क्या होगा? pH होगा हाफ ऑफ PKW माइनस PKB माइनस लॉग ऑफ C। या pH कहाँ गया? pH दे रखा है, pH 4.5 है ना। pH इज हाफ ऑफ PKW 14 माइनस 5.6 माइनस लॉग ऑफ, या 9 इक्वल टू 14 माइनस 5.6 माइनस लॉग C। 5.6 माइनस लॉग ऑफ C, ये प्लस लॉग ऑफ C किसके बराबर है? 14 में से 5। यह लॉग C कितना आ गया? -0.6। या C कितना आ गया? 1/4 है ना, 0.25 m। तो ये तो ठीक है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एट इक्विवेलेंट पॉइंट इज इतना। नेक्स्ट अब कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड इज 100 ml। तो चेक करते हैं। तो C पार्ट देखो आप, अगर ये 0.25 है, मान लो इसके x मोल थे, तो और वॉल्यूम ऑफ HCl आपने, तो लेट BOH के मोल थे x, तो HCl के मोल भी कितने लगे होंगे? x। तो HCl का वॉल्यूम कितना लगा होगा? मोलारिटी 0.5 इंटू वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू x। या वॉल्यूम लग गया होगा x/0.5। अच्छा, जब आपने मिक्स किया तो V इनिशियल कितना था इसका?
100 ml है ना, 0.1, इसमें भी HCl डाल दिया, ये कितना हो गया x/0.5। और अपन जानते हैं जो B प्लस के मोल बनेंगे ये भी कितने होंगे, भी तो x ही होंगे। जब तुम रिएक्शन करोगे x x तो x ही तो बनेंगे। तो B प्लस की फाइनल मोलारिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x अपॉन फाइनल वॉल्यूम 0.1 प्लस x अपॉन 0.5, और ये कितना है 1/4। तो क्या इसको सॉल्व करके अपन x निकाल लेंगे क्या, लेट अस सी। तो x अपॉन 0.1 प्लस 10 2x इक्वल टू 1/4, या 4x इक्वल टू 0.1 प्लस 2x, या 2x इक्वल टू 0.1, या x इक्वल टू 0.05। x 0.05 मोल आ गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड ये आना चाहिए था 0.05/0.5, या ये आना चाहिए था 0.1 लीटर या 100 ml। सो दिस इज करेक्ट, हाँ ये तो ठीक है। वेट परसेंटेज ऑफ बेस, तो वेट परसेंटेज ऑफ बेस कितना होगा, तो x कितना है 0.05, ये किसके बराबर है, इसको इनटू तुम करो, x मोल हो गया ना BOH के, तो इसका मोलर मास कितना है 45 अरे 2.5 ग्राम में था, ठीक है। तो 0.05 इंटू एक्स इंटू 45, ये क्या हो गया, ये मास हो जाएगा, मास ऑफ बेस, और ये आ जाएगा कितना 2.25 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल ये कितना हो जाएगा 2.25 अपॉन 2.5 इंटू 100, या 225/250, या 155, 90% है ना। तो ABC तो करेक्ट है, बट मेरे ख्याल से D गलत है। आई होप यू गॉट दिस वन, है ना। तो ये इसका हो गया। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तुम कैसे चेक करोगे, फिनोफ्थलीन, जब HCl की रिएक्शन तुम NH4OH से कराते हो तो क्या बनता है NH4Cl, और pH इज लेस देन 7, और वैसे कर लेते हैं यूज़, पर HPH का pH रेंज होता है 8 to 10, तो नॉट वेरी सूटेबल, नॉट वेरी गुड। तो ये सूटेबल तो नहीं है, कुछ और अच्छा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो pH जोन आपका ट्रांजिशन का होगा इक्विवेलेंस पॉइंट पे, जो पीएच रहेगा वो एसिडिक होगा, तो इंडिकेटर का पीएच भी इक्विवेलेंस पॉइंट के पीएच की जोन में आना चाहिए, तो ये नहीं आ रहा, तो नॉट वेरी गुड। तो हाँ ये बात ठीक है, इट इज़ नॉट अ सूटेबल इंडिकेटर। नेक्स्ट, एसिड बेस टाइट्रेशन इंडिकेटर इन अ बफर सॉल्यूशन ऑफ पीएच इक्वल टू pK+1। तो हम जानते हैं अगर HIN है और ये आयोनाइज है किसमें H प्लस और IN-, तो हम जानते हैं pH ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू pKIN प्लस लॉग ऑफ IN- अपॉन HIN, और pH कितना है pKIN+1, तो अगर ये वैल्यू आप डाल दोगे pKIN+1 इज इक्वल टू pKIN प्लस लॉग ऑफ IN- अपॉन HIN, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये लॉग ये 10 हो जाएगा, IN- अपॉन HIN इज 10, और कितना परसेंट आयोनाइजेशन है, परसेंट आयोनाइजेशन होगा IN- अपॉन टोटल HIN प्लस IN- इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 10/11 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 90.9%, इट्स नॉट 90। तो यार एग्जैक्टली 90 तो नहीं है यार, ये तो गलती हो गई। उसके बाद इन द टाइट्रेशन ऑफ मोनो एसिडिक वीक बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो अगर आपने लिया सी ऑप्शन मोनो एसिडिक वीक बेस BOH प्लस मान लो HCl, तो आपने बना लिया BCl, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, और ये फॉर्मूला ठीक है, बट याद रखेंगे कि दिस इज वैलिड ओनली व्हेन H इज लेस देन इक्वल टू 0.1। अगर H लेस देन इक्वल टू 0.1 नहीं है तो हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करके एंड वी हैव टू अराइव एट द आंसर, सो दिस इज नॉट ऑलवेज कैलकुलेटेड, तो ये भी गलती हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है व्हेन Na3PO4 D ऑप्शन Na3PO4 is titrated with HCl,
द pH एट द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या बनेगा, HPO4 2 और सेकंड पे क्या बनेगा, H2PO4 दिस इज एम्फीप्रोटिक, तो इसका pH कितना होगा, हाफ ऑफ pKa1 ऑफ H3PO4 प्लस pKa2, सो दिस इज करेक्ट। तो इसमें गलत ही पूछे हैं ना आपसे, तो गलत कौन से हो गए, ए बी सी, ये तीनों इसमें गलत हो गए। अगला क्वेश्चन है, आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए प्रेशर P वॉल्यूम V टू द स्टेट B टू द PV डायग्राम, द वर्क डन बाय गैस एक्सीज द वर्क, ठीक है। तो देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, है ना, तो करते हैं इसको, पिंक से करते हैं, तो आप उसको ऐसे लेके आ रहे हो, सही है। अब अगर आप आइसोथर्म से लेके आते, तो आइसोथर्म में P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है ना, तो वो इसके नीचे कहीं आएगा ऐसा कुछ, और इस वजह से PV अलोंग वर्क डन अलोंग द पाथ, ये वाला जो एरिया है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आपका ये वाला जो एरिया है, वो तो हमें दिख ही रहा है। तो वर्क डन बाय द गैस इन A to B exceeds the work that would be done if the system were taken from A to B along the isotherm, ये बात ठीक है। In the TV diagram the path AB becomes part of the parabola, तो क्या तुम इसको टीवी डायग्राम से बना सकते हो, तो लेट अस सी। पहले हमें P और इसका करना पड़ेगा, तो P माइनस P अपॉन, इसको P डैश कर लेता हूँ, P डैश माइनस V इज इक्वल टू क्या, P2 P/2 माइनस P1 अपॉन P2 माइनस V1, तो P डैश माइनस P अपॉन V डैश माइनस V इज इक्वल टू माइनस V/2 अपॉन V, या P डैश माइनस P अपॉन V डैश माइनस V इज इक्वल टू माइनस P/2V, है ना। या यार इसमें डेटा ले लेता हूँ ना मैं कुछ, लेट से P इज 1 एंड V इज ऑल्सो 1, है ना, एंड दिस इज व्हाट माइनस P is 1 and V is also 1, तो इसमें मतलब मैं डेटा इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम्हें समझा सकूँ, तो P माइनस 1 अपॉन V डैश माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2, या P डैश माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू V डैश माइनस 1, या P डैश आ जाएगा माइनस V डैश बाई 2 प्लस हाफ प्लस 1 प्लस 3/2, ये आ गया। अब तुमसे कह रहा है टीवी डायग्राम, तो P डैश को क्या लिख सकते हो, NRT बाई V, तो सपोज तुमने इसको लिखा NRT बाई V इज इक्वल टू माइनस V डैश बाई 2 या माइनस V/2 प्लस 3/2, तो T आ जाएगा माइनस V² बाई 2 प्लस 3/2V इंटू 1/NR। हाँ, तो ये पैराबोलिक ग्राफ हो जाएगा, ये ठीक है। अब वो कह रहा है पीवी डायग्राम ए बी बिकम्स पार्ट ऑफ हाइपरबोला, तो हाइपरबोला तो स्ट्रेट लाइन है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है, इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी टी इंक्रीजेस टू मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेस, तो टेम्परेचर आप देखो क्वाड्रेटिक है, इसमें हमने निकाला है, बस डेटा लिया है मैंने तुम्हें समझाने के लिए, और आप इसमें कर सकते हो डी टी बाई डी वी, ये कितना हो जाएगा, 1/NR माइनस 2V/2 प्लस 3/2, इसको ज़ीरो करोगे तो माइनस V प्लस 3/2 इक्वल टू ज़ीरो, तो V कितना आ जाएगा 3/2, तो हाँ 3/2 आप डालोगे तो इस पर डी टी बाई डी वी ज़ीरो हो रहा है, और अगर आप इसका डबल डिफ्रेंसिएशन करोगे, है ना, तो ये नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स मैक्सिमा है, तो फिर इसका मतलब ठीक है, A to B temperature T first increases to a maximum value and then decreases, this is also correct, so I hope you are getting this one as well, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, which statements are correct, final temperature in adiabatic reversible expansion, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में लेके आओगे और इरिवर्सिबल पे लेके आओगे, तो टी इरिवर्सिबल फाइनल किससे ज़्यादा होता है, टी रिवर्सिबल से, है ना, क्योंकि यहाँ पे वो वर्क डन जो होता है वो रिवर्सिबल का क्या होता है, वो थोड़ा सा
मतलब मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा होता है और रिवर्सिबल में सिस्टम सराउंडिंग पे कम वर्क करता है, तो उसका टेम्परेचर कम गिरता है। तो अगर आप सेम इनिशियल वॉल्यूम तक आते हो तो सेम फाइनल प्रेशर इसका नहीं आता है, इसका ज़्यादा आता है। तो फाइनल टेम्परेचर इन a reversible adiabatic expansion is lesser than irreversible adiabatic expansion. This is true. When heat is applied to an ideal gas, kinetic energy isothermal process है, heat डालोगे तो du is 0, तो kinetic energy will increase नहीं, it will remain constant if T is constant, मतलब isothermal है। When ideal gas is subjected to adiabatic expansion it gets cooled, हाँ ये ठीक है। Why? Because du is equal to dw, तो expansion होगा तो dw is negative, so du is also negative and temperature falls. This is true. Work done due to reversible isothermal compression is greater than reversible adiabatic compression. तो अब देखो तुम इसमें फिर से वही अपन ने बात करी थी कि अगर तुम देखो तो ये आपका एडियाबैटिक का ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है, आइसो का। तो एडियाबैटिक का वर्क डन क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि ये वाला एरिया आएगा एज कम्पेयर टू आइसो। तो नहीं, डी गलत हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, ए एंड सी ओनली, ये होना चाहिए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है इफ अ सॉल्यूशन इज 0.1 m विथ रिस्पेक्ट टू H2S, तो H2S को आयोनाइज करा दो, क्या बना दोगे, 2H प्लस एक्वस प्लस H2 माइनस एक्वस एंड दिस इज ऑल्सो एक्वस, एंड 0.5 m विथ रिस्पेक्ट टू HCl, HCl पूरा आयोनाइज कर जाएगा और H प्लस कितना होगा 0.5 m, तो H2 माइनस की सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका के नेट कितना होगा, K1 इंटू K2, तो ये कितना हो गया 10 की पावर माइनस 21, या 10 की पावर माइनस 21 होगा H प्लस, जो कि लगभग, देखो ये वीक एसिड है, तो H प्लस लगभग HCl सेट कर देगा 0.5 का स्क्वायर इंटू H2 माइनस अपॉन H2S, और H2S कितना है 0.1, तो H2 माइनस कितना हो जाएगा, ये होगा 10 का माइनस 22 अपॉन 0.25, या 100/25, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 22, हाँ तो 4 आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x इज 4 is the correct answer to this question. नेक्स्ट आपसे बोल रहा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट। हाँ तो इसमें कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम जानते हो एम वी आर कितना होता है, एन एच अपॉन 2 पाई, और दूसरा एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करके आप है ना आर निकाल सकते हो, ये आर आ गया, और वी की वैल्यू डाल दो, एन एच बाई 2 पाई एम वी यहाँ डाल दोगे, और फ्रीक्वेंसी कितना होता है v अपॉन 2 पाई आर। तो जब तुम ये करके सॉल्व करोगे ना, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया था, सो व्हाट एम आई गेटिंग, आई जस्ट गिव इट टू यू। तो इसमें तुम एफ इक्वल टू वी बाई 2 पाई आर करके आराम से निकाल सकते हो, और वैसे मैंने सॉल्व भी करा था इसको, और ये कितना आ रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो अपने पास f का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आ जाता है, 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर E4/n³ और h³, इसमें वैल्यू डाल के अब बेरिलियम 3+ के लिए आप Z4 डाल के सॉल्व कर देना।